आपने हिरोशिमा का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में भी एक ऐसा गांव है जहां की महिलाओं की गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं और जो बच्चा पैदा हो जाते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं और कई लड़कियां शादी तक नहीं कर पाती। और ये सब किसी श्राप या भूत की वजह से नहीं, बल्कि उस धातु की वजह से है जिससे एटम बॉम्ब बनाया जाता है, यूरेनियम। सिर्फ 9 देश हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है, उनमें से एक इंडिया है। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। तो न्यूक्लियर पावर बनाने वाला यूरेनियम झारखंड के एक गांव से आ रहा है जहाँ पे हर तीसरे इंसान को डिसेबिलिटी है। ये कहानी झारखंड के जादूगोड़ा की है जहाँ भारत का यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट चला, लेकिन नतीजा क्या हुआ? लोगों का जीवन धीरे धीरे रेडिएशन से खत्म होने लगा। 1950 तक जादूगोड़ा एक सामान्य खुशहाल गांव था। कृषि होती थी, लोग साधारण लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन कहते हैं कि गांव के पास एक पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। जो भी उसके पास से जाता बीमार पड़ जाता। 1951 में वैज्ञानिकों की एक टीम जांच के लिए वहां पहुंची और जो उन्होंने खोजा वो चौंकाने वाला था। वो भूतिया पेड़ नहीं था, बल्कि उसके नीचे थी रेडियो एक्टिव मेटल्स यानी यूरेनियम। यहीं से कहानी शुरू होती है भारत की पहली यूरेनियम खान की। 1967 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE ने एक कंपनी बनाई, UCIL यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका काम था जादूगोड़ा से यूरेनियम निकालना, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर और हथियारों में होता है। अब माइनिंग का गणित समझिए, 1 टन पत्थर से सिर्फ 65 से 70 ग्राम यूरेनियम निकलता है। बाकी सब बचता है जहरीला कचरा, जिसे टेलिंग वेस्ट कहा जाता है। ये कचरा रेडियो एक्टिव होता है और इसे टेलिंग पॉइंट्स में डंप किया जाता है, जहां इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी UCIL की होती है। कागज पर टेलिंग पॉइंट्स बहुत सुरक्षित लगते हैं। उनमें पेंटोनाइट, पॉलीथीन और बालू की लेयर होती है ताकि जहरीला पानी जमीन में ना जाए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है। जादूगोड़ा में जो टेलिंग पॉइंट्स बने हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं। बारिश होती है, पानी ओवरफ्लो होता है और वही रेडियो एक्टिव पानी पास के नदियों में चला जाता है। पहले गुड़ा नदी, फिर स्वर्ण रेखा नदी तक। अब सोचिए, वही नदी, वही पानी जिसे गांव के लोग खेती करते हैं, नहाते हैं और वही पीते भी हैं। आज चाटी कोचा और आसपास के गांवों में पीने का पानी जहरीला हो चुका है। लोग बताते हैं तालाब का पानी इतना गंदा है कि उसमें साबुन का झाग तक नहीं बनता और नतीजा महिलाएं मां नहीं बन पा रही। बच्चों में जन्मजात विकलांगता है, स्किन डिजीज, कैंसर और बांझपन। 18 साल के बच्चे जो खुद चल नहीं सकते और बुजुर्ग जो रेडिएशन से हड्डियों तक गल गए हैं। एक वर्कर रतन मांझी जो 40 साल से UCIL में काम कर चुके हैं, बताते हैं छाती में दर्द रहता है, आंखों से कम दिखता है, कान से सुनाई नहीं देता, इलाज का खर्च खुद उठाना मुश्किल है, कंपनी से कोई मदद नहीं मिलती। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और भारत की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने जादूगोड़ा पर सर्वे किया। उन्होंने पाया कि मिट्टी, हवा और पानी तीनों में रेडिएशन मौजूद है। फिजिसिस्ट संगमित्रा की सर्वे के अनुसार यहाँ रहने वाले लगभग 9000 लोगों में किसी न किसी प्रकार की बीमारी है, कैंसर, अबॉर्शन, बांझपन या स्किन डिजीज। सोचिए, वो लोग जो रेडिएशन से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, वो उसी यूनिफॉर्म को घर लाते हैं, धोते हैं और अपने परिवार को भी रेडिएशन के संपर्क में ले आते हैं। UCIL का कहना है लोग बीमार हैं, पर ये रेडिएशन की वजह से नहीं, बल्कि गंदगी और कुपोषण की वजह से है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर रेडिएशन से नहीं है तो फिर टेलिंग पॉइंट्स के पास टहलने से मना क्यों किया गया है? कंपनी ने खुद बोर्ड लगा रखे हैं, यहाँ घूमना सेहत के लिए हानिकारक है। तो आखिर सच्चाई क्या है? देश को यूरेनियम चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश को ऊर्जा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ये जरूरी भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने ही नागरिकों की जिंदगी को इस कीमत पर दांव पर लगा सकते हैं? क्या राष्ट्रीय विकास का मतलब यह है कि किसी भी गांव की पूरी पीढ़ी बीमार पड़ जाए? जादूगोड़ा के लोग आज भी वहीं रह रहे हैं, रेडिएशन के बीच, बीमारियों के बीच, बिना किसी ठोस रिहैबिलिटेशन के।
सरकार और कंपनियों के लिए ये बस डाटा पॉइंट्स हैं, पर असल में ये लोग इंसान हैं। अगर देश को यूरेनियम चाहिए तो ये जिम्मेदारी भी देश की है कि वहाँ रहने वाले हर इंसान को सुरक्षा और इलाज मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद।